Hello students, welcome to AB Institution. In this lecture, we will solve some questions of biology of chapter 1st, 2nd and 3rd, class 12th. So here we can see our first question is binary fission occurs in. So we all know about the binary fission we have studied in chapter 1st of biology. तो बाइनरी फिजन अकर्स इन बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ऑल ऑफ दिस. तो हम लोग अमीबा में ऑलरेडी अवेयर हैं कि अमीबा में होता है. अमीबा के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, अमीबा में होता ही है बाइनरी फिजन. और बैक्टीरिया में भी बाइनरी फिजन होता है एंड आल्सो इन पैरामीशियम. सो हियर वी विल टिक द ऑप्शन नंबर 5. Please 1 minute. Here question first answer is all of the above. Means also in binary fission occurs in amoeba as well as bacteria as well as paramecium. So for first question our option is option number here option number B, D. So this is our option. This is correct option, all of these. Now second question, pubis body is secreted by. तो यूबिस्क बॉडी मतलब होता है जैसे जिसमें या तो एक न्यूक्लिएटेड हो या कभी कभी 3 न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं. तो हमने ये चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनेशन चैप्टर में हमने पढ़ा है जो टेपेटल सेल्स होती हैं वो यूबिस्क बॉडी सिक्रीट करती हैं. टेपेटल सेल, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी. ऑप्शन सी इज राइट. Now question number 3. Exine of pollen grains consist of. pollen grain की जो एकदम आउटर लेयर होती है एक्साइन, वह किसकी बनी होती है? वह किसकी बनी होती है? पहला ऑप्शन है स्पोरोपोलिनिन, सेकेंड ऑप्शन इज सेलुलोज, थर्ड ऑप्शन इज पेक्टिन एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस. तो इसमें होगा स्पोरोपोलिनिन बिकॉज sporopollen is so hard and rigid. It cannot be broken by any type of acids. It cannot be broken by any acids. ये एक्साइन स्पोरोपोलिनिन जो है यह किसी भी एसिड से नहीं ब्रेक होता है. ये स्पोरोपोलिनिन और किसी भी चीज़ का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है. इसीलिए पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो सालों सालों तक अगर दफन रहें तब भी उनको जब निकाला जाएगा तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ड्यू टू स्पोरोपोलिनिन. सो आवर ऑप्शन इज स्पोरोपोलिनिन. सो ऑप्शन नंबर ए, वी विल टिक ऑप्शन नंबर ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट कौन से होते हैं इसमें से? तो ये हम लोग सभी 11th में भी पढ़ चुके हैं कि हर्माफ्रोडाइट जो होते हैं वो होते हैं, इसमें से देख लेते हैं, एंड एफिड, एंड एफिड्स, अर्थवर्म, कॉकरोच. तो इसमें से हर्माफ्रोडाइट तो यही होते हैं, ये दोनों तरफ से चल सकते हैं और जो है ये ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं. ये बहुत इको फ्रेंडली होते हैं फॉर द फार्मर्स. सो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन. नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5. जिंजर इज एग्जाम्पल ऑफ. इट इज वेरी नोन क्वेश्चन. जिंजर इज एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम, बल्ब. ये हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 ऑफ बायोलॉजी क्लास 12th में. ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम, बल्ब. तो वो राइजोम से होते हैं, स्टेम से जो राइजोम्स निकलती हैं उससे होता है जिंजर का. जिंजर का जो
रिप्रोडक्शन होता है, तो जिंजर किसका एग्जाम्पल हो गया, राइजोम का। तो हियर ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, वी विल टिक ऑन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो पहले जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं वो पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स चेंज होती हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर वह स्पर्मेटिड्स बनाती हैं। उसके बाद स्पर्मेटिड्स जो होता है स्पर्मेटोजोआ में किसके द्वारा बदल जाता है, जब स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर और स्पर्मेचुरेशन फैक्टर कैसे आता है, स्पर्मियोजेनेसिस से। तो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाई स्पर्मियोजेनेसिस हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी, स्पर्मियोजेनेसिस। सो ऑप्शन सी इज राइट फॉर द 6th आंसर। क्रिप्टोफिली मीन्स पॉलिनेशन। भाई ये पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट्स, विंड, बैट, स्नेल्स। तो ये पॉलिनेशन चैप्टर 2 में है बायोलॉजी के। ये स्पेशली केवल बैट के लिए यूज किया जाता है, ओनली फॉर द बैट्स जो पॉलिनेशन करती हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। सॉरी this is wrong. Option C is right option for the question number 2. सीडलेस बनाना इज, तो किसी फ्रूट को सीडलेस बनाने के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है, पार्थेनोकार्पिक मेथड। और ये अगर सीडलेस बनाना पूछ रहा है, सीडलेस बनाना मतलब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हो गया, सीडलेस फ्रूट यानी कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हो गया। तो ऑप्शन ए इज राइट फॉर द question number 8. Option A is right for the question number 8. तो A is right answer. Now for question number 9. Example of Clistogamous flower is. Clistogamous flower का एग्जाम्पल क्या होता है? Clistogamous मीन्स जो एक ग्रुप में रहते हों। तो हम लोग जानते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर यानी क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें कॉमेलिना भी होता है, ऑक्जेलिस भी होता है, वियोला भी होता है। तो इसके लिए ऑल ऑफ द अबव आंसर, आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। सो वी विल टिक ऑन द ऑल। नाउ फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। हु डिस्कवर्ड द डबल फर्टिलाइजेशन? हु डिस्कवर्ड द डबल फर्टिलाइजेशन? Double fertilization was discovered by Navasin. Navasin discovered the double fertilization. तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन ए। साइनर्जिड्स आर, साइनर्जिड्स क्या होती हैं, इनकी प्लॉइडी क्या होती है? इसमें पूछा गया है साइनर्जिड की प्लॉइडी, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड। तो वी ऑल नो दैट द साइनर्जिड्स डू द meiotic division. After meiotic division synergids are formed, so it is haploid. Option A is right for the question number 11. Question number 11. Wind pollination is common in. Wind pollination इनमें से किस में कॉमन होता है? लुगमेंस, लिलीज, ग्रासेस, ऑर्चिड्स। तो it is very popular that grasses are runner and it is found on the earth surface. So wind pollination is most common in grasses. Option number C is right for the question number 12. Option C. Option C is right for the question number 12. Which of the following is immortal? Immortal कौन होते हैं? मतलब जो कभी नहीं मरते हैं। सोमेटिक सेल्स, नर्व सेल्स हैं, जैसे सोमेटिक सेल का एग्जाम्पल है नर्व सेल्स।
तो नर्व सेल्स हम लोग सभी जानते हैं, अगर ब्रेन का कोई नर्व डैमेज हो गया तो वो वापस थोड़ी ना रिपेयर हो सकता है, वापस अपने आप से थोड़ी ना हो सकता है। ग्लोम्यूरल सेल्स ये भी नहीं हो सकती हैं। नन जर्म सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स वापस से उग जाती, मतलब फॉर्म हो जाती हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेट ऑफ ओजेनेसिस? ओजेनेसिस के किस स्टेट पे फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है? ओजेनेसिस के किस स्टेट पे फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होती है? फर्स्ट मियोसिस पे, सेकेंड मियोसिस पे, फर्स्ट माइटोसिस पे, या नन ऑफ दीज में? तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है आफ्टर द फर्स्ट मियोसिस। पहली मियोसिस जब होती है तभी फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म हो जाती है। ये आपने ओजेनेसिस में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। इन विच पार्ट स्पर्म आर मैच्योर्ड? इनमें से किस पार्ट में स्पर्म मैच्योर फॉर्म में पाया जाता है? तो पहला है रेटिटेस्टिस, इसमें तो नहीं पाया जाता है, रेटिटेस्टिस के आगे मैच्योर होता है। वास डिफरेंस ये भी नहीं हो, सेमिनल वेसिकल भी नहीं हो, इपीडिडाइमस होगा। इपीडिडाइमस के 3 पार्ट्स होते हैं, उसी में स्पर्म मैच्योर्ड फॉर्म में पाया जाता है। एक पहला काउपट, ऊपर वाला एकदम पार्ट काउपट इपीडिडाइमस, सेकेंड पार्ट इज काउडस इपीडिडाइमस, and third part is caudal epididymis. So option number B is right for the epididymis. For the question number 15. Which of the among following has 23 chromosomes? इनमें से किसके पास 23 क्रोमोसोम्स होता है? 46 नहीं, 23, हाफ यानी कि हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड इसमें से कौन सा होता है? सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन सी। ओके, नाउ वी विल मूव फर्दर। ओविडक्ट कंसिस्ट ऑफ, ओविडक्ट यानी कि यूटेराइन ट्यूब को ही ओविडक्ट कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ऐसे होते हैं। ये ओविडक्ट ऐसे जाके ऐसे गई होती है, ऐसे ही ये ऐसे। सो सॉरी, 1 मिनट प्लीज, गिव मी 1 मिनट प्लीज। नाउ ऐसे गई होती। अरे ये क्या हो रहा है? ओविडक्ट हम आपको समझाना चाहते हैं। ओविडक्ट ऐसे गई होती है, फिर ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती है, फिर ऐसे हो जाती है। ऐसे ओविडक्ट ये है, ये ओविडक्ट है। तो ये रीजन क्या होता है? ये वाला रीजन यहाँ पे एम्प्यूला इस्थमस, इस ये रीजन क्या होता है? एकदम आगे वाला रीजन। तो ये वाला रीजन होता है इस्थेमस होता है। ये वाला रीजन, 1 मिनट, ये रीजन इस्थमस होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IS, आप लोग समझ जाइएगा, IS। और ये वाला रीजन क्या होता है? 1 मिनट, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन होता है एम्प्यूला, जहाँ पे थोड़े मात्रा में ओव्यूल्स का मतलब ओवम कलेक्ट होते हैं, एम्प्यूला होता है, एम्प्यूला होता है ये वाला रीजन। और यहाँ एकदम होता है इनफंडेबुलम, इनफंडेबुलम से ही फिम्ब्रेई लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, फिम्ब्रेई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन नोन एज फिम्ब्रेई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, आई एम इरेजिंग दिस,
Which option is right option? Here we can see option number, एम्प्यूला भी होता है ओविडक्ट में, स्थमस भी होता है, इनफंडेबुलम भी होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ओविडक्ट में फिम्ब्रेई को नहीं इंक्लूड करते हैं। ऑल ऑफ द एबव इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। ऑप्शन डी इज राइट। नाउ आइडेंटिफाई द ऑड नंबर ऑफ फॉलोइंग लेबिया माइनोरा, फिम्ब्रेई, इनफंडेबुलम, इस्थमस। अभी हमने देखा फिम्ब्रेई, इनफंडेबुलम, इस्थमस एक पास होते हैं ओविडक्ट में, ओविडक्ट ही पार्ट्स होते हैं। लेकिन लेबिया माइजोरा जो होता है एकदम अपर पार्ट ऑफ द वजाइना पाया जाता है, जस्ट साइड एंड अपर पार्ट ऑफ द वजाइनल ऑफिस पाया जाता है। ऐसे होता है, ये रहा, ये ऐसे करके, ऐसे ये होता है लेबिया माइनोरा। नो सॉरी, अंदर वाला लेबिया माइनोरा होता है, ऊपर वाला लेबिया माइजोरा, ये वजाइनल ऑफिस होता है। तो यहाँ पे पाया जाता है ये लेबिया माइनोरा एकदम अलग हो गया, और फिम्ब्रेई, इनफंडेबुलम, इस्थमस एक साथ होते हैं। तो ये ऑड हो गया, ये क्या हो गया, ऑड हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए। नाउ फॉर द क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मिडल पीस ऑफ स्पर्म। तो एकदम अपर पार्ट ऑफ द स्पर्म क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, फिर एक्रोजोम होता है, और ये एकदम मिडल पीस जो होता है जिसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। किसके लिए, एनर्जी स्टोर करते हैं। हमने पढ़ा है बीच वाला पार्ट जो होता है स्पर्म का, वो एनर्जी स्टोर करता है, इसलिए वहाँ पे माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ। तो ये वैसोप्रेसिन के इन्फ्लुएंस से होता है। आप लोग एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को एकदम अच्छे से समझाया है। आगे हम भी समझाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को, तब बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। ऑप्शन सी। नाउ वी विल मूव फर्दर। द लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर सिक्रेटरी सोर्स ऑफ। लीडिंग सेल्स ह्यूमन में क्या सिक्रीट करती हैं, तो लीडिंग सेल्स सिक्रीट करती हैं ग्लूकागॉन तो पेंक्रियाज से होता है, इंसुलिन भी पेंक्रियाज से, प्रोजेस्टेरॉन हो नहीं सकता, प्रोजेस्टेरॉन तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हेल्प करता है। तो क्या वो बचा, एंड्रोजन सिक्रीट करती है लीडिंग सेल्स, जो कि इनकरेज करती है क्या, जो स्पर्मेटोसाइट्स को, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज करती है। तो ये ऑप्शन डी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। टेरर ऑफ बंगाल, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। टेरर ऑफ बंगाल, वेरी पॉपुलर, वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट चैप्टर। वाटर हियासिंथ इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल because it occupies all the water oxygen and cause death to several water animals, aquatic animals को की डेथ हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट फॉर द क्वेश्चन 22। नाउ फर्दर क्वेश्चन नंबर 23, pollen grains of Parthenium species causes disorder। तो पारथेनियम जो होता है ये व्हीट के साथ बहुत साल पहले जब अपने यहाँ इंडिया में खेती नहीं होती थी तब उसके साथ इंपोर्ट करते वक्त पारथेनियम आ गया था, जिसके पॉलेंस बहुत ही छोटे होते हैं, तो वो अपने नॉस्ट्रिल्स में घुस जाते हैं, जिसके कारण अस्थमा या ब्रोंकाइटिस हो जाता है। तो बोथ होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन, पारथेनियम disease caused। Now further question number 24, pollen grains are stored in pollen bank in medium of। तो ये नाइट्रोजन लिक्विड में स्टोर किया जाता है pollen bank। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। Now we will move further।
विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर इन आर्किस्पोरियल सेल। तो आर्किस्पोरियल सेल्स में मियोसिस होती है, मियोसिस फर्स्ट। आर्किस्पोरियल सेल में मियोसिस होती है। तो 1 मिनट प्लीज डोंट गो एनीवेयर, आई एम हियर, प्लीज 1 मिनट। तो आर्किस्पोरियल सेल्स में टाइप ऑफ सेल जो होता है, टाइप ऑफ सेल जो होता है वो मियोसिस होता है। पहली चीज़ तो मियोसिस होती है। और इसमें अगर पूछेगा कि सीक्वेंस ऑफ सेल्स कैसी होती हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा पेरिनियल हो जाएगा उसका आंसर। अगर मतलब सीक्वेंस ऑफ सेल, पेरिनियल मतलब होता है 1 बाय 1 ऐसे। एक पेरिनियल होता है, एक एक्टिनियल होता है। एक्टिनियल मतलब ऐसे ऐसे ट्रांसवर्सल, ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो आप लोग समझ रहे हैं, इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस में कौन सा मियोसिस? मियोसिस सेकेंड होता है। ऑप्शन सी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मेनी माइक्रोस्पोर पॉलन आर फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस इन माइक्रोस्पोर मदर्स। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। मियोसिस होने के बाद 4 ही मदर सेल, पॉलन माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगी। मियोसिस होने के बाद 4 ही सेल्स बनती हैं, 4 सेल्स बनेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर बी। एन एंजियोस्पर्म प्लांट्स अबाउट 90% ओव्यूल अकर इन टाइप ऑफ सेल। तो 90% एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनमें हमने देखा है कि चैलेजल इंड होता है अपर साइड, लोअर साइड माइक्रोपाइलर इंड होता है। तो ये इस टाइप के इंड्स को क्या कहा जाता है? एंट्रोपस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। अ सीड इज कॉन्सिस्ट ऑफ। सीड किस चीज़ का बना होता है? कॉटिलेडन्स भी होते हैं, इम्ब्रियोनल एक्सिस होती ही है, सीड कोट होता है। तो ऑल ऑफ द एबव इज right answer. D is right answer for this question. Now question number 29. Antipodal cells are formed at। तो एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं चैलेजल इंड पे। बहुत लोग माइक्रोपाइलर इंड कर देते हैं, इसको देख लीजिए, चैलेजल इंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। 3 successive mitosis division takes place in 3 successive mitosis division takes place in ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होता है, तब जाके पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। The body and last question of this lecture. The body of ovule embryo sac is straight। अगर स्ट्रेट रहेगा बॉडी, ओव्यूल का बॉडी अगर स्ट्रेट रहेगा, उस टाइप के इसको हम कहते हैं आर्थोट्रोपस। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एंड नाउ योर लेक्चर इज एंड। थैंक यू so much. Okay, bye.